सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी है जानेंगे अलंकार, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको जितने भी सीखने को मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा उदाहरण के साथ में। वीडियो को एक बार जरूर देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही ईजिली तरीके से बताया गया है और जिस तरीके से आपको बताया गया है उस तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो को एक या दो बार देखते हैं तो आपके यहाँ पर अलंकार बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। देखते हैं यहाँ पर जब हम शुरू करेंगे अलंकार, तो यहाँ पर हिंदी और अलंकार दिए हैं, कितने प्रकार के होते हैं वे भी आपको बताएंगे। इसमें यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हमारे अलंकार है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, तीन प्रकार के अलंकार है। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपके सामने बहुत ही अच्छे उदाहरण और प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो अलंकार है इनकी परिभाषा किस प्रकार की है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। हिंदी अलंकार, ये आप देख सकते हैं केपी ठकराल यूपीएससी एकेडमी है, ये हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला रहेगा हमारा अलंकार क्या है, इसके बारे में जानते हैं अलंकार क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये आप क्या रखना है, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ये आपको क्या रखना है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, जो काव्य की सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, कौन से, एक तो शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं शब्द अलंकार कौन कौन से, अर्थ अलंकार कौन कौन से है, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार, 10 अलंकार देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से है कौन कौन से नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं अलंकार और पहचान। यहाँ पर लिखा हुआ है अनुप्रास अलंकार, एक वर्ण की पूर्णावर्ती, यह आपको याद रखना है। दूसरा है यमक अलंकार, एक शब्द अलग अलग अर्थ, शब्द एक अलग अलग अर्थ उसे कहते हैं यमक अलंकार। सलेश अलंकार, एक शब्द अनेक अर्थ, यानी कि सलेश अलंकार है, एक शब्द है अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ। चौथा है उपमा अलंकार, सा सी समान जैसे, ये जब भी आपको मिलेंगे तो आपको याद रखना है उपमा अलंकार की बात वहां पर की जाएगी। पांचवा है रूपक अलंकार, सीधी तुलना एकदम। उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो जनु मनु, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये इसको कहा जाता है। मानवीकरण अलंकार, निर्जीव में मानव गुण दिखाना, यह आपको याद रखना है। विरोधाभास अलंकार, दिखने वाला विरोध, जो साफ साफ दिखता है विरोध उसे बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। दृष्टांत अलंकार, उदाहरण देना, उदाहरण के साथ में जो भी बताना उसे बोलते हैं दृष्टांत अलंकार। तो आइए शुरू करते हैं। दो प्रकार के बताए थे हमने। सबसे पहला हम लेंगे, ये रहेगा हमारा शब्द अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इसकी परिभाषा की तो सिंपल नॉर्मल तरीके से दी गई है। जब शब्दों की विशेष व्यवस्था से सौंदर्य उत्पन्न हो वहां शब्द अलंकार होता है। जैसे सबसे पहले इसमें आएगा अनुप्रास अलंकार, इसको देखते हैं। जो अनुप्रास अलंकार है इसकी परिभाषा देखते हैं, जब एक ही वर्ण अक्षर की बार बार आवृत्ति हो उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे अगर बात करें उदाहरण दिया है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, ये आपको पढ़ा होगा दुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी बताया गया है, देखो एक शब्द बार बार आ रहा है, चा चे चे, ये आप देख सकते हैं। जहां पर ये बुली बुली हो रहा है, ये हमने बुली कर रखा है, ये बार बार शब्द आ रहा है, ठीक है। कल कल करती कल्याणी, ये आप देख सकते हैं, कै और ले भी बार बार आ रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें इसकी पहचान की, जैसे कि
इसमें एक ही अक्षर बार बार आए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं दूसरा रहेगा हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार देखते हैं, इसकी परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं यमक अलंकार। जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, जब एक शब्द बार बार आ रहा है और उसका अर्थ जो है अलग अलग होगा, उसे क्या बोलते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। हम आपको उदाहरण दिखा रहे हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, कनक कनकते शोभनी, यानी कि पहला कनक का अर्थ है सोना, सोना, ठीक है। दूसरा कनक करता है धातु, ये आपको याद रखना है। यानी कि एक ही अर्थ, उसके बार बार क्या अलग अलग जो मतलब निकलते हैं, उसे बोलते हैं यमक अलंकार। तो आगे देखते हैं, जो हमारा ग है, यह है श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थ निकले, यानी कि एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। उदाहरण भी दिया है यहाँ पर, उदाहरण भी आप देख सकते हैं। उदाहरण दिया है, रहीमन पानी राखिए। क्या दिया है? रहीमन पानी राखिए। देखिए आप देख सकते हैं, जो पानी है इसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, जल, सम्मान और चमक। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे बढ़ते हैं, अब आएगा हमारा अर्थ अलंकार। ठीक है, अभी हमारा शब्द अलंकार चलता, अब आएगा हमारा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में देखते हैं कौन कौन से आते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं, जब अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो, वहां अर्थ अलंकार होता है। यह आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहला जो आएगा हमारा, वो आएगा उपमा अलंकार। कौन सा आएगा? उपमा अलंकार आएगा। इसकी परिभाषा देखते हैं, जब किसी वस्तु की तुलना सा सी समान, जैसे अगर ये चार अक्षर आपको मिलते हैं तो ये समझ लो वहां पर उपमा अलंकार की बात हो रही है। ठीक है, आदि शब्दों से की जाए, याद रखेंगे, सा सी समान, जैसे अगर ये आए तो क्या समझ लेना, उपमा अलंकार की बात की जा रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण दिखा दूं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारा, उसका मुख चंद्रमा के समान है। ये जो समान आया है, ये उपमा अलंकार की बात कर रहा है, ये आपको याद रखना है। उसका मुख चंद्रमा के समान है। वह शेर सा वीर है, यानी क्या कह रहा है? वह शेर सा वीर है। तो यहाँ क्या की बात हो रही? शाह की। तो आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें पहचान की, मैंने आपको अभी बताया पहचान में है हमारे, पहचान है सा, सी, समान और जैसे, ये तीनों चारों उपमा अलंकार की पहचान बताते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें आगे बढ़ते हैं, हमको देखते हैं, इसमें मिलता है रूपक अलंकार। क्या देखेंगे? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा देखते हैं, जब उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप कर दिया जाए। जब उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप कर दिया जाए। जैसे उदाहरण दिया है इसमें, चरण कमल बंदो हरि राय, ये आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सिर्फ चरण कमल, कमल मुख चंद्रमा के समान हो, चंद्र, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, सीधे वही मान लेना, सीधे वही मान लेना, चरण कमल के समान है और मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, सीधे वही मान लेना, रूपक अलंकार कहलाता है। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या देखते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। जब संभावना व्यक्त की जाए, सिर्फ हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। जैसे उदाहरण हमारा है, मानो आकाश से मोती बरस रहे हो, यानी कि हमने मान लिया आकाश से संभावना है मोती बरस रहे हैं। अगर आपको कहीं भी मानव जैसे जनु मनु दिखता है तो आपको समझ लेना वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार की बात हो रही है। इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ये आपको रखना है, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, उसके आंसुओं से नदी बह गई। क्या याद रखना है? उसके आंसुओं से नदी बह गई। जो नदी है वो अतिशयोक्ति अलंकार की बात कर रही है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसने आसमान सिर पर उठा लिया। ये आप याद रखेंगे, जो आसमान है किसकी बात कर रहा है? अतिशयोक्ति अलंकार की बात कर रहा है। पहचान है बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी बात को जब आप बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा दिया है
मानवीकरण अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। जब निर्जीव वस्तुओं में मानव गुण दिखाई जाए, यानी कि जो निर्जीव वस्तु है उनमें हम मानव गुण की बात करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, आपकी समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरज मुस्कुरा रहा है, यानी कि निर्जीव है पर मुस्कुराना क्या है, मानव गुण है। ठीक है, इसमें दिया है सूरज मुस्कुरा रहा है, जो मुस्कुरा रहा है ये क्या है, ये मानव गुण है, ये आपको याद रखना है। जैसे नदी गा रही है, नदी क्या कर रही है, गा रही है। जब नदी चल रही है तो अच्छी लग रही है, तो लोग बाग क्या कह देते हैं, नदी गा रही है। ठीक है, पहचान है निर्जीव वस्तु में मानव गुण दिखाना, ये आपको याद रखना है। हमारा जो लास्ट च, इसे बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। जब कथन में विरोध दिखाई दे लेकिन वास्तव में विरोध न हो। ठीक है, हमें लग रहा विरोध दिखाई दे रहा लेकिन है नहीं। जैसे उदाहरण, मीठा मीठी चोट। ठीक है, मौन पुकार, मौन भी है पुकार भी है, मीठी चोट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत आती है। कथन में विरोधा हो परंतु वास्तव में दिखाई ना दे, ये आपको याद रखना है। देखते हैं दृष्टांत अलंकार। जब किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए उसे क्या बोलते हैं, दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, उदाहरण भी दिया और बात कह भी दी। उदाहरण देकर पहचान, जब किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए उसे बोलते हैं दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।